अपना व्हाट्सएप या जो भी आपका ग्रुप है उसके अंदर जाके आप वो कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि अभी स्टार्ट हो चुका है। एनीवे चलिए आप पहली बात कर लेते हैं कि हाइकन्सी में हमें 3 पॉइंट से काम करना है। तो 3 पॉइंट से अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर आई एम यूजिंग सेम स्ट्रेटेजी विच यू विल टीच नाउ, वेरी गुड सर। तो फिर आप अगर लिव करना चाहते हैं तो यू कैन लिव इट, और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। डोंट वरी, बी हैप्पी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप इसी चीज को फॉलो कर रहे हो सकता है मैंने आपका कॉपी किया हो, क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हैं और मैं भी बहुत सालों से 1986 से इस मार्केट में हूँ। लेकिन हाइकन्सी जो आया वो मेरे लिए शायद नया चीज था हाइकन्सी, और मैंने उसको एडॉप्ट किया जब मुझे प्रॉफिट आने लगा। सो वेरी गुड सर, आपके लिए मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन है, कीप इट अप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि हम जो कहना चाहते हैं इसको हम कैसे फॉलो करेंगे और क्या क्या चीज़ है इसमें। सबसे पहले कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हाइकन्सी है। तो 3 पॉइंट अपने कौन से है। एक तो अपना पॉइंट है कि हम हाइकन्सी यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल कैंडल है उसमें और हाइकन्सी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो पहले देख लेते हैं कि हाइकन्सी में कितने कितने टाइप के कैंडल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, हाइकन्सी में आपको 3 टाइप के कैंडल देखने को मिल सकता है। एक इस टाइप का रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो आपका इस टाइप का रेड कैंडल रह सकता है और इस टाइप का भी रह सकता है। तो ज्यादातर इसमें क्या होता है, अपनी जो नॉर्मल कैंडल है उसमें आपको दोनों साइड के शैडो मिलते हैं, बॉडी के ऊपर या नीचे, हाई एंड लो के। यहाँ पर हाइकन्सी वाले का एक ही रूल है, अगर बॉडी के ऊपर सिंगल सा ये है तो ये बुलिश कैंडल है। अगर बॉडी आपकी इस टाइप की मिली तो वो बताती है कि ये इनडिसीजन है, यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं आया, न्यूट्रल कैंडल बोल सकते हैं या फिर डोजी बोल सकते हैं। लेकिन जब तक अगर ऐसा इश्यू है, ऐसा सिस्टम है तो वो बुलिश है। तो सेम वे हमें हाइकन्सी में और क्या देखना रहता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हाइकन्सी में आपको ये चीज देखनी है कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए हाइकन्सी है क्या। हाइकन्सी इज ए कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निक दैट एम्स टू रिड्यूस सम ऑफ द मार्केट नॉइस, creating a chart that highlight trend direction better than typical candlestick। जो नॉर्मल हम कैंडलस्टिक यूज करते हैं वो भी जापान लोगों ने निकाला है, ये भी जापानीज लोगों ने निकाला हुआ है। हाइकन्सी itself the name is Japanese name। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इन्होंने देखा कि कैंडलस्टिक में बहुत बार हमें पैटर्न समझनी पड़ती है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एंगल फुंग, बेरिश एंगल फुंग, ये सब डार्क क्लाउड कवर वो सब देखना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो गया कि आपको सिंपल सा वो ट्रेंड एनालाइज करवाता है। तो ट्रेंड एनालाइज के लिए हाइकन्सी में 3 ही कैंडल यूज होती है। एक होती है आपकी ग्रीन, एक ग्रीन जहां पर नीचे की साइड पे लोअर शैडो नहीं है। दूसरी होती है आपकी रेड, जहां पर ये वाला शैडो नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है और कलर उसका रेड हो जाता है। दिस वन इज बेरिश हाइकन्सी, इट डज नॉट हैव शैडो ऑन अपर साइड। सेम वे दिस वन इज द बुलिश हाइकन्सी बार, इट डज नॉट हैव शैडो लोअर साइड। तो इसका लोअर साइड शैडो नहीं होएगा और उसका अपर साइड नहीं होएगा। ये बुलिश कैंडल है, वो बेरिश कैंडल है। साथ में यहां पर देखेंगे these are indecision हाइकन्सी बार, इट डज हैव शैडो ऑन बोथ साइड। ऐसी जो कैंडल है जिसको आप डोजी बोल सकते हैं या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई डिसीजन बायर और सेलर के बीच में झगड़े का कोई नतीजा निकला नहीं है, तो ये कैंडल हम यूज करेंगे। उसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रीन बार डज नॉट मीन इट बाइंग एंट्री, रेड बार डज नॉट मीन इट सेलिंग एंट्री।
अब ये हमने क्यों ऐसा यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि एवरी कैंडल को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। 3 ही तो कैंडल है उसमें, अगर डोजी टाइप की या दोनों साइड का शेडो आया है तो वहां पर रुकना है, वहां पर हमें दूसरी कैंडल बनने का इंतजार करना है, ठीक है। बाकी ग्रीन में बाई कर सकते हैं, रेड में सेल कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए लिखा है क्योंकि जहां पर दोनों साइड का शेडो वाले आते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें हमें और एक चीज क्या लगानी है। तो सबसे पहले इसमें हम और एक चीज क्या लगाएंगे, तो इसमें हम लगाएंगे ईएमए लगा सकते हैं एंड ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। दो चीज हमें यूज करना है। ईएमए अगर कोई यूज कर रहा है 20 इट्स ओके, कोई यूज कर रहा है 10 इट्स ओके। हम जो ईएमए यूज करेंगे वो 9 यूज करेंगे, क्योंकि हम 8 13 और 8 9 13 सॉरी 7 9 13 ऐसा यूज कर रहे थे। तो अभी हमने देखा है कि 7 में थोड़ा इश्यू हो रहा है, 13 में भी एक बार चल सकता है, लेकिन 9 इट्स ओके। तो हमने ये में 9 को यूज करना है। दूसरा ये 3 स्टेप होगा, 3 पॉइंट वाला स्ट्रेटेजी। तो पहला पॉइंट हो गया आपका हाइकन्सी, दूसरा पॉइंट हो गया आपका ईएमए 9, तीसरा पॉइंट हो गया आपका ट्रेंड लाइन। तो ये 3 चीज से हमें ट्रेड करना है। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, जहां ज्यादा वॉलेटिलिटी है वहां आराम से आपको प्रॉफिट ज्यादा होने का चांस है, जहां कम वॉलेटिलिटी है वहां पर आपका स्टॉप लॉस कम होने का चांस है। देखिए, ज्यादा वॉलेटिलिटी बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है, छोटा वॉलेटिलिटी छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस कम से कम होता है नॉर्मल कैंडल्स के जगह पे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। अभी देखते हैं 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी कैसे यूज करने का है। ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज हो सकता है, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, सारे चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन से ट्रेडिंग में होती है। स्टॉक ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, सारे चीज में यूज हो सकता है। अभी और देखते हैं यहाँ पर कैसे हम उसको एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये आपका नॉर्मल कैंडल है, ये हाइकन्सी है। नॉर्मल कैंडल में यहाँ पर आपको इस टाइप की कैंडल बनती है, कभी ऐसी रेड दिख जाती है तो आपकी जो एंट्री है वो कभी कभी आप यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं, या फिर आपका जो मूविंग एवरेज या फिर आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये कभी कभी ब्रेक कर जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर वो ग्रीन 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 है तो हो सकता है कि आपकी मूविंग एवरेज ब्रेक हो लेकिन आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक न करने दे। तो ये दोनों में डिफरेंस होती है। ये सेम समय का ये दोनों हमने यूज किया है। तो ये हाइकन्सी है और ये नॉर्मल कैंडल है। आइए चलिए देखते हैं आगे इसको किस हिसाब से हम यूज करना है। सबसे पहले ये जो चीज है उसमें बैंक निफ्टी में हम ज्यादा यूज करते हैं इसको। ये हमारे फ्रेंड है अनिकेत जी, और अनिकेत जी ने यहाँ पर लिखा है, सर आई एम यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी विच यू विल टीच नाउ। तो ये उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि हाइकन्सी सीखने के बाद कितना अच्छा सा फायदा हो सकता है। तो ये अच्छी बात है। अनिकेत जी, आप शायद 3-4 साल हो गया सीख के, ये 2 से मेरे ख्याल से कोविड के पहले सीखे थे ना आप? यस सर, इन्होंने बताया। यस सर, आप बोल के भी बता सकते हैं, आप आपका एक्सपीरियंस लोगों को शेयर कर सकते हैं सर। सीखने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, सबसे बड़ी तो बात वो होती है। एनीवे चलिए, अभी उनका शायद स्पीकर या उसका ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम हाइकन्सी और ईएमआई और ट्रेंड लाइन की बात कर ली। अभी हम आपको सीधा चार्ट पे लेके जाते हैं। थोड़ा एंट्री एंड एग्जिट का मैं बता देता हूँ क्या होएगा। अगर इस टाइप की कैंडल मिलेगी, आपका 9 ईएमए के ऊपर है, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, लेकिन हाइकन्सी को देख के तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। नॉर्मल कैंडल में आपको वही टाइमिंग पहले एंट्री लेनी है। अगर ये कैंडल आपकी 10:30 की रहेगी, नॉर्मल कैंडल वाली जो आपकी कैंडल है वहां पर 10:30 आपको देखनी है और वहां पर एंट्री लेनी है। बिकॉज ये जो हाइकन्सी है वो आपको
जो प्राइस है वो आपका और नॉर्मल कैंडल का मैच नहीं हो पाएगा। दूसरा बात क्या है कि ये जो कैंडल है वो एवरेज क्लोजिंग प्राइस दिखाती है और वहां पर जो चालू है वो प्राइस दिखती है। तो कभी कभी यहाँ पर आपको 10-20 पॉइंट का डिफरेंस भी कभी देखने को मिल सकता है। अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो 2-3 पॉइंट का भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर कंपनियों में कर रहे हैं तो 4 आनी 8 आनी फर्क का दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको वो ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि अगर हम इसको ट्रेड लेंगे तो किस हिसाब से लेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ट्रेड हम किस हिसाब से लेंगे। देखिए ये आपकी मूविंग एवरेज की लाइन रहेगी। यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है जो उसका अपर शेडो है, वहां पर हमें एंट्री लेनी है, लेकिन ये जितने बजे रहेंगे वो यहाँ पर आपको नॉर्मल रेगुलर कैंडलस्टिक में इधर दिखेगा और वहीं पर आपको एंट्री लेनी है, ताकि आपका प्राइस का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा और आपका एंट्री नॉर्मल कैंडल से भी समझ में आएगा, यहाँ से भी समझ में आएगा। एग्जिट कब करेंगे? जब लोअर शेडो वाली कैंडल आएगी और मूविंग एवरेज आपको काट के नीचे जाएगी, तो वहां पर जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग पे यहाँ पर नॉर्मल कैंडल में आपको सेल करना है। तो दोनों को साथ में रख के आपको ट्रेड लेने की कोशिश करना है और एंट्री आने के बाद प्रॉफिट भी उसी अच्छे से होता है। इस टाइप का सेल का भी ट्रेड अवेलेबल होएगा और बाय का भी होएगा। यहाँ पर देखते हैं एक ये कैसे हम मूविंग एवरेज का यूज करते हैं और साथ साथ में हम ट्रेंड लाइन को भी यूज करते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए ट्रेंड लाइन का कैसे यूज करने का ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाय द वे मान लीजिए कि अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रही है आपकी कंपनी, सेल आ गई, वापस ऊपर आएगा तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। अगर वापस ऊपर आया आप दोबारा सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वापस ऊपर आया दोबारा सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जब तक आपको आपका इंडिकेटर और ये सब आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं अब ट्रेंड में भी सेम, ऊपर गया नीचे पकड़ो, ऊपर गया नीचे पकड़ो, ऊपर गया नीचे पकड़ो, वापस ऊपर उठेगा, अगर नहीं उठा तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इस टाइप के ट्रेंड आपको दिखेंगे। 9 EMA को हमें यूज करना है विद द हाइकेंसी चार्ट। किसी को इसका फोटो निकालना निकाल सकते हैं, डोंट वरी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि हमें लोगों को सिखाने की ही कोशिश की है। तो अगर आप सीखेंगे तो आपका ट्रेडिंग अच्छे से हो सकता है। चलिए अभी इसके अंदर किसी को कोई सवाल है तो मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। सर इसमें स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए ATR यूज कर सकते हैं? 100% यूज कर सकते हैं सर, अगर आपको ATR का नॉलेज है, एवरेज ट्रू रेंज। अगर आपको ATR का अच्छे से समझ आ रहा है तो आप ATR को यूज कर सकते हैं। अगर ATR यूज नहीं कर रहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वॉटेक्स है, वॉटेक्स के अलावा हम कौन सा वाला यूज करते हैं? DMA यूज कर रहे हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट, वो भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर कोई लोग MACD यूज करते हैं, स्टोकेस्टिक यूज करते हैं, RSI यूज करते हैं, डिपेंड किसी को क्या समझ में आ रहा है। CCI भी यूज करते हैं लोग, वॉट एवर इज देयर। टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट हम चार्ट पे जाके सीखेंगे सर। अभी टाइम फ्रेम इसमें जोड़ियों बनानी पड़ती है, इसमें छोटे टाइम फ्रेम के साथ में बड़े टाइम फ्रेम को चेक करना पड़ता है, तो वो दोनों चीज हम चार्ट पे जाके देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले किसी को कोई मन में दुविधा सवाल कुछ है तो आप पूछ लीजिए, और वो पूछने से पहले मैं एक छोटी सी मेरी दरख्वास्त है कि मेरी YouTube चैनल है, आप उस वहां पर बहुत सारे मेरे वीडियोस है फ्री वाले, आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर आप उसको ये भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा बता देता हूँ YouTube चैनल, और उसको यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप वहां पर जाके इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खुद लोगों को सिखाता हूँ और बहुत सारे लोग 2008 से लेकर अभी तक बहुत सारे लोग सीख चुके हैं। अगर किसी को हमारा कोर्स करना रहेगा, ओनली 5000 रुपीज मेरा फीस है, लाइफ टाइम सपोर्ट है।
एंड उसके साथ में नो रिपीटेशन फीस है, और उसके लिए आपको पेटीएम करना रहेगा तो 9221072650 ये पेटीएम नंबर है। और दूसरा हमारा जो नंबर है गूगल पे का वो है BIJEN 129@OKXIS, ठीक है। तो ये वाला हमारा गूगल पे नंबर भी है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि हम क्या सिखाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रह जाएगा कि हम सिखाते क्या है। हम ये मेरा ये पूरा ये है कोर्स के बारे में डिटेल करिकुलम, और ये चीज में यहाँ अगर बेसिक कोर्स जिनको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं मार्केट का वो भी कवर करते हैं, एडवांस फंडामेंटल वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक कैसे फाइंड आउट करने का वो भी, एडवांस टेक्निकल 5000 और फ्यूचर एंड ऑप्शन उसमें डेटा एनालाइज से लेके हेजिंग स्ट्रेटेजी सारा कुछ। तो ये टोटल मिला के आपका कॉस्ट है 17,000, लेकिन हम आपसे ले रहे सिर्फ 5,000 रुपीज। अगर जिनको भी इसमें इंटरेस्ट रहेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है 922 वाला, पेटीएम वाला जो है वही, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कब कोर्स चालू होएगा? मंडे से चालू होएगा, संडे से भी चालू होने वाले हैं। तो अगर आज जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे उनको संडे मिलेंगे, जो लोग संडे ज्वाइन होंगे उनको मंडे से चालू मिलेगा। कब होएगा? सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ऑनलाइन चालू मार्केट में, विथ प्रैक्टिकल विथ थियरी। अगर 4 बजे के बाद है तो करेंसी में देखेंगे, 5 बजे के बाद है कमोडिटी में देखेंगे, 6 बजे तक। और रात का भी हम लोग करते हैं अगर जिनका जॉब वगैरह है वो। उसके अलावा अगर किसी को ऐसा इश्यू है कि भाई हमें सैटरडे संडे ही समय मिलता है तो हम उनके लिए भी करते हैं। टाइमिंग आप जो बोलेंगे उस हिसाब से हम सिखाएंगे। एनीवे चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो मेरी ऐड हो गई। आपके बारे में आगे बढ़ते हैं। आपके बारे में सबसे पहले हम लेके जाते हैं चार्ट के ऊपर। उस चार्ट के ऊपर में आपको कैसे ट्रेड करना है ये हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं। देखिए मैं बैंक निफ्टी का इसके लिए यहाँ पर एग्जांपल दिखाया ताकि वहां पर आपको पॉइंट अच्छा सा दिख जाता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है अपर एंड डाउन की, इसके लिए मैंने इसको। अदरवाइज ये कंपनियों में भी चलता है, कमोडिटियों में भी चलता है। चलिए तो ये यहाँ पर एक भाई साहब ने लिखा है कि मैं इसमें ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में। इनके अलावा यहाँ तक 25-26 जन लोग हैं। अगर मुझे ये हो सकता है कि कम से कम सादे लोग बैंक निफ्टी को छोड़ के स्टॉक में तो सारे लोग काम करते ही रहेंगे। कैसे करना है चलिए इसको देख लेते हैं। करने से पहले किसी को अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी के मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट अपने आप को होके। शैलेंद्र सर आप पूछ सकते हैं, जो भी जिनको भी जो भी पूछना है। नो सर। चलिए बढ़िया है, किसी को कुछ पूछना नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, कैसे काम करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान के चलते 5 मिनट लिया, ये हाइकन चार्ट है, और सेम आपका कैंडलस्टिक नॉर्मल कैंडलस्टिक यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो 2 चार्ट आपको एट ए टाइम ओपन रखना है, और यहाँ पर जैसे ही ये आपका दिन चालू हो गया, 9:15 की कैंडल है, ये नीचे है और शैडो भी नीचे है। आपने 9 EMA लगाई है। 9 EMA लगाने के बाद यहाँ पर आपका सेल सिग्नल है। अगर मान लो आपने सेल कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? स्टॉप लॉस अगर ये कैंडल ऊपर बन गई तो ये नेक्स्ट वाली कैंडल पे आपको एग्जिट होना है। आप बोलेंगे सर ये तो कम से कम 100 पॉइंट हो गए या 200 पॉइंट हो गया। सर जो 100 होएगा 200 होएगा, अगर आप कंपनी में कर रहे 1% हुआ, आधा टका हुआ, वॉट एवर इज देयर, वो आपका स्टॉप लॉस है। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि
आपने ऊपर देखा, यहाँ पर जो है यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, पूरी कैंडल 9 EMA के नीचे दिखेगी तो आपको एंट्री करना है। तो मान के चलते मुझे यहाँ पर एक पूरी कैंडल दिखी या फिर यहाँ पर भी पूरी कैंडल, क्योंकि थोड़ा सा हाई उसको टच हुआ, मान के चलते यहाँ पर 10:30 पे पूरी कैंडल नीचे दिखी। अब ये एंट्री जो था, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मैं मान के चलता हूं यहाँ पर मेरी एंट्री आई 10:30 पे, ये यहाँ पर मुझे प्राइस दिख रहा है 35,654, लेकिन यही 10:30 की नॉर्मल कैंडल में देखूंगा तो नॉर्मल कैंडल यहाँ पर है, और वहां पर वो नॉर्मल कैंडल के बाद में यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है। तो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया तो ये हो गया 35,614, तो मैं ओपन होने पे शॉर्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको वहां पर सिग्नल मिल चुका है। तो आपने यहाँ पर समझ लीजिए कि इसको शॉर्ट कर दिया ये वाली कैंडल पे यहाँ पर, ठीक है। मान के चलते थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो गया, थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट हो गया आपका ये 35,600। अब यहाँ पर देखे एंट्री कब आ रही है बाय की, ये कैंडल पे आपकी एंट्री प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुई और बाद में तो आपकी रेड आ रही है। तो आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई 12:30, एकदम क्लियर एंट्री बाय की आ गई। तो आप क्या करेंगे, 12:30 यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी रेड कैंडल है। डोंट वरी, आपको यहीं पर एग्जिट हो जाना है। अगर आपने यहीं पर एग्जिट किया, अंदाजा ना 35,400 के आजू बाजू आपका ये हो गया। ये 12:30 इधर वाला था, इसके यहाँ पर। तो ये हो गया आपका यही वाली कैंडल पे ओपन या कहीं पर भी, तो ये आपका 200 पॉइंट का प्रॉफिट निकल के आ सकता है। अगर इस हिसाब से आपका 10:30 से लेके 12 बजे, आप बोलेंगे वो दिन तो RBI पॉलिसी थी। अरे भाई साहब, बैंक निफ्टी में रोज RBI पॉलिसी ही रहती है। बैंक निफ्टी में डेली 100, 200, 500 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है। मैंने बैंक निफ्टी आपको दिखाया, आप कोई भी कंपनी में भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा सा पॉइंट निकल के आया आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रॉफिट इंट्राडे में हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्राडे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट, किसी को एंट्री एग्जिट में मालूम नहीं पड़ा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका 10 मिनट के बाद वापस इसको ज्वाइन कर लेना, खत्म हो जाएगा तो ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका सेल का एंट्री बन गया, शॉर्ट सेल बोल सकते हैं आप इसको, या फिर पुट खरीदना है तो पुट भी आप ले सकते हैं। अगर जिनको पुट खरीदना है, मैं क्लियरली बताता हूँ, आप पुट के भी चार्ट रखो, डोंट वरी, दोनों में ऐसे ही एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर आपको ज्यादा ये करना है तो आप 4 चार्ट लगाइए, निफ्टी के, अरे बैंक निफ्टी के 2 देखे, नीचे में जो आपके पुट है या कॉल है उसके भी रखे, ताकि आपको एंट्री एग्जिट समझ में। अगर आपको चार्ट एक साथ में नहीं समझ में आ रहा है, 2 स्क्रीन रखिए, यहाँ पर आपका और एक में ऑप्शन रखिए, एक में आपका कंपनी रखिए, या फिर नॉर्मली वो हम ऑप्शन के भी चार्ट देखेंगे, वहां पर भी आपको सेम एंट्री मिल सकती है। सेल किया आपने, यहाँ पर 36,000 पकड़ लेते हैं, और यहाँ पर आपका बाय हो गया, ये आपका कितना आ गया था, 36,600 और 35,400, हाँ सॉरी 36,000 नहीं, 35,600 है ये, और यहाँ पर हो गया आपका 35,400, ठीक है। तो ये 200 पॉइंट की आपकी यहाँ पर बाइंग एंट्री, मतलब जो आपने शॉर्ट किया है उसको कवर कर दिया आपने। तो इस हिसाब से आप इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। अब किसी को और किस चीज में देखना है, मैं आपको ऑप्शन में भी, हाँ बोलिए सर। सर एक बार थोड़ा सा वापस समझाओ ना। अच्छा, थोड़ा सा वापस समझाता हूं मैं। सिंपल लॉजिक करनी है, हाई कंसी लेनी है आपको, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ हाई कंसी क्या होता है।
ये हाइकन्सी है और यहाँ पर नॉर्मल कैंडल है। अब सर हाइकन्सी, उसमें हाँ बोलिए सर। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर जो है ना, आपको ये देखिए, ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर आपको क्लियर अप ट्रेंड दिखेगा, फिर क्लियर डाउन ट्रेंड दिखेगा, ये पूरा डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर देखिए डाउन में ग्रीन आएगी, बड़ी बड़ी ग्रीन आएगी, बड़ी ग्रीन आएगी, आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे और बहुत लोग अपना एंट्री यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कभी कभी आपका ये मूविंग एवरेज को भी काट देता है और यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आता है। और इसमें तीन ही कैंडल को ध्यान रखना है और नॉर्मल चार्ट में आपको बहुत सारी कैंडल को समझना पड़ता है, पैटर्न को भी समझना पड़ता है। यहाँ पर सिंपल लॉजिक है, आपका शैडो वाला कैंडल बना, लॉन्ग शैडो, ये सेल का कैंडल है और ग्रीन वाले में आपको ऊपर ऐसा शैडो दिखेगा, वो बाय का कैंडल। और अगर दोनों ऊपर नीचे दिख रही है, भले कलर कोई भी हो, तो ये डिसीजन विनेगी, इनडिसीजन है। इनडिसीजन में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करनी है दूसरी कैंडल के लिए। तो आपका एंट्री एंड एग्जिट जो है वो इजीली हो जाता है नॉर्मल कैंडल की जगह पे यहाँ पर ट्रेंड आपको इजीली समझ में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते थे। बात ये थी कि हमें यूज क्या करना है, लाइन ए में साथ में ट्रेंड लाइन यूज कीजिए। ट्रेंड लाइन इसके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर हाईकन्सी में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लो पॉइंट आपको आसानी से समझ में आएंगे। यहाँ पर हो सकता है ऊपर नीचे लो आपको समझ में कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर क्लियर आपको लो पॉइंट दिखेगा। मान के चलते आपने यहाँ पर ड्रॉ किया और ये अगर आपने नजदीक नजदीक ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, तब भी आपको समझ में आता है कि ये वाला पॉइंट के नीचे अगर कैंडल बनेगी और आपकी मूविंग एवरेज के नीचे है तो सेल जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन यूज करनी है। प्रॉफिट, इस हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेल के भी ट्रेड, बाय के भी ट्रेड। इसी चीज को अगर हम देखेंगे, बाय कहाँ हुआ, ये एस्टरडे का ही है, एस्टरडे इन द सेंस आपका फ्राइडे का ही है। अभी देखते हैं कि ठीक है, किसने पूछा था, मुझे वापस से समझाओ। राजन जी आपको समझ में आ गई मेरे ख्याल से? हाँ हाँ सर, हाँ सर। Okay, sir, for this strategy in Bank Nifty, I will suggest not to take trade in the first half an hour. Yes, sir, सही बात है आपकी कि हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी पहला आधा घंटा छोड़ दीजिए मार्केट में, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ये नहीं है कि वहां पर आप ट्रेड नहीं करते, बहुत सारे लोग 1 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड करते हैं। हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट 1 मिनट पे चार्ट पे भी ट्रेड करते हैं, 3 मिनट चार्ट पे भी ट्रेड करते हैं, तो वहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे एंड पोजिशनल, सर देखिए मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट दिखा रहा हूँ, मैं आपको अभी वो टाइम वाला चीज भी क्लियर करूंगा। उसके लिए आपको ये खत्म होएगा तो ज्वाइन कर लेना है, मैं आपको क्लियर करूंगा इस टॉपिक को, ताकि आपका ट्रेड में एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है सर ये 5 मिनट वाला ही है सिर्फ? ये 5 मिनट वाला चार्ट लगाया है सर मैंने, ये हाइकन्सी का, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक का। ठीक है, नहीं सर, ये हाइकन्सी ये इसमें 5 मिनट में यूज हो सकता है? नहीं नहीं, आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करो जहां पर आपको कंफर्ट होता है। अब जो रूल जो था, वो रूल ये है कि जब हम इस पे ट्रेड लेंगे तो हमारे लिए रूल इंपॉर्टेंट है कि हम जब 5 मिनट में ट्रेड करेंगे तो सामने हाफ आवर में सेल होना चाहिए। उसका मतलब ये हो गया कि आधे घंटे तक सेल है और 5 मिनट में भी सेल आया है, तो वो सेल ज्यादा जोर से टूटेगा ऐसा महसूस होता है। तो हमने वो जोड़ी बनाई है कैसे कैसे टाइम फ्रेम की, वो भी हम सीखेंगे कि हर टाइम फ्रेम के साथ में कौन सा वाला बड़ा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। जैसे अगर मैं 1 मिनट में करूंगा तो मैं 5 मिनट में चेक करूंगा, अगर मैं 5 मिनट में करूंगा तो मैं हाफ आवर चेक करूंगा, वो उसका कोष्टक भी मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि हमने इसी बैंक निफ्टी में अगर कल दूसरा ट्रेड लिया बाय का, ये देखिए लास्ट में एक ट्रेड मिला था,
3:15 बजे, और 3:15 बजे अगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ये आपका ये इधर यहाँ पर क्लियर हो गई, ये 9 EMA के ऊपर और इसके ऊपर, और यहाँ पर एंट्री आई 35,300 के करीबन और 35,285, मतलब पकड़ के चलते 35,300, और यहाँ पर गई आपकी 35,350 तक, 35,340 तक। तो ये 40 पॉइंट लास्ट के हाफ ओवर में भी हमने निकाले हैं। अब देखते हैं निफ्टी के बारे में। ये निफ्टी यहाँ पर प्लॉट करता हूँ और इधर भी निफ्टी को प्लॉट करता हूँ। ये देखिए निफ्टी सुबह आपका ओपन हुआ, बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हुआ, सुबह सुबह निफ्टी में नहीं हुआ था। ये आपकी निफ्टी है, यहाँ पर ये एंट्री बाई की आई, वहां से यहाँ तक ये जो कैंडल आई उसमें शैडो थे, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही थी। एक कैंडल मिली, हो सकता है हमने यहाँ पर एग्जिट हुआ है या फिर वापस यहाँ पर एंट्री ली और कहीं यहाँ पर हमने एग्जिट किया ये वाले कैंडल पे, या फिर कहीं वहां पर थोड़ा सा लॉस भी खाया रहेगा। तो ये है। उसके बाद आप देखेंगे ये सेल, ये भी सेल बरोबर चला, ये बाई, तो ये बाई भी बरोबर चला। तो सबसे पहली बात, 1 मिनट बच गई है। भद्रेश जी, गॉट लेट टू ज्वाइन, वेयर कैन आई व्यू दिस प्रेजेंटेशन अगेन? अमूल जी, ये देखिए मेरी टीम अगर भेजेगी आपको इसका तो YouTube आपको मिल जाएगा। अगर मेरी टीम नहीं भेजेगी, खाली पेड स्टूडेंट के लिए रखेगी, तो दोबारा हम सेशन करेंगे, तभी आप वापस से ज्वाइन हो जाना, या फिर मेरा कोर्स कर लीजिए सर। आपको देखिए ये हम सेमिनार रखते हैं इसीलिए कि हमें भी कोई स्टूडेंट मिले, 2 पैसा हमारा भी रोजी रोटी निकले। और दूसरी बात यह है कि मैं एज ए ब्रोकर हूँ, तो मुझे पैसे की लालच नहीं है। 2 लाख वाला कोर्स हम 5,000 में कराते हैं। तो अगर आपको किसी को भी ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगा, आप मेरा कोर्स कर लीजिए। 2-5 हजार रुपया बड़ी बात नहीं है सबके लिए, बिगिनर हो या शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाले लोग हो, ठीक है। चलिए एक और मैसेज आया है। क्या लिख रहे हैं ये भाई साहब? सर रिकॉर्डिंग, सर मैंने बताया रिकॉर्डिंग के लिए अगर मेरी टीम देगी तो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा और आपको भी शेयर कर दूंगा। एनीवे, जितने लोग भी आए हैं ना, प्लीज आज का आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैंने सुबह वाला ये ज्वाइन किया है, आज का हाईकंसी वाला, ताकि दोबारा कोई ऐसा अगर हम सेमिनार करेंगे, वेबिनार करेंगे, तो मैं आपको